नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। मिल सकता है सेवा शर्त का लाभ। जिले में उच्च व उच्चतर विद्यालय में 1800 व प्रारंभिक में 12,000 है नियोजित शिक्षक। शिक्षक संघ ने कहा, सेवा शर्त लागू होने से शिक्षकों को मिलेगा प्रोन्नति का लाभ। जिले के नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त का लाभ जल्द मिल सकता है। इसके लिए सरकार विचार कर रही है। सेवा शर्त का लाभ मिल जाने से शिक्षकों को जहां प्रोन्नति का लाभ मिलेगा वहीं प्रोन्नति पाकर शिक्षक हेडमास्टर भी बन पाएंगे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य कार्यकारिणी सदस्य मनोज कुमार निराला ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार नियोजित शिक्षकों को मांगों को पूरा करने पर विचार कर रही है, जो काफ़ी सराहनीय कार्य है। गया जिले में उच्च व उच्चतर विद्यालय में 1800 व प्रारंभिक विद्यालय में करीब 12,000 नियोजित शिक्षकों को लाभ मिल सकता है। उन्होंने सरकार से मांग उठाया कि नियोजित शब्द को विलुप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सेवा शर्त लागू होने से शिक्षकों को सामान्यजनक वेतन का भी लाभ मिल सकता है। साथ ही नियोजित क्षेत्र से बाहर भी तबादला किया जा सकता है, प्राप्त होने का अवसर भी मिल सकता है तथा नियोजित शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ भी मिल सकता है। मांग को लेकर राज्य सहित जिले में शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षक हड़ताल पर रहते हैं, लेकिन सरकार के आश्वासन के बाद शिक्षक संघ ने हड़ताल वापस ले लिया था। इधर ट्रेनिंग कॉलेज में व्याख्याताओं को पोस्टिंग की बारी आ गई है। राज्य के सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों में व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित 455 अभ्यर्थियों की अब पोस्टिंग की बारी है। पोस्टिंग उल्टी गिनती चल रही है। शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो 2 से 3 दिन में पोस्टिंग का आदेश जारी हो जाएगा। पोस्टिंग के लिए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 19 जून को ही समाप्त हो चुकी है। सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में व्याख्याताओं को नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें सफल घोषित विभिन्न विषयों के 455 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की गई। संबंधित चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन के साथ ही उनकी काउंसलिंग 10 जून से शुरू हो गई। काउंसलिंग समाप्त होने की स्क्रूटनी शुरू हो गई। सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों के व्याख्याताओं के पद पर बिहार शिक्षा सेवा के प्रशिक्षण उप संवर्ग हो गए हैं। इन पदों के बिहार शिक्षा सेवा के प्रशिक्षण उप संवर्ग के होने के बाद पहली बार सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों के व्याख्याताओं की बहाली हो रही है। सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों के व्याख्याताओं के पद पहले अवसर अपर शिक्षा संवर्ग प्राथमिक शाखा के में हुआ करते थे। इस संबंध में लेकर इस संवर्ग के तकरीबन 300 अधिकारी वर्तमान में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के व्याख्याता के पद पर हैं। इनकी सेवा काउंसलिंग से गुजर चुके हैं। बिहार शिक्षा सेवा के प्रशिक्षण उप संवर्ग में चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग के साथ ही प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को लौटेगी। कल से बैंकों के नियम में होगा बड़ा बदलाव। देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के मकसद से बैंकों ने नियमों में बदलाव करके अपने ग्राहकों को कई प्रकार की सुविधा प्रदान की है। इसकी डेडलाइन 30 जून यानी मंगलवार को समाप्त होने वाली है। ऐसे में आगामी 1 जुलाई यानी बुधवार से बैंकों के इन नियमों में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इससे ग्राहकों को मिली छूट समाप्त हो जाएगी। बता दें कि नियमों में बदलाव से बैंकों में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज से लेकर
एटीएम के निकासी और खाते में मिनिमम बैलेंस पर फर्क पड़ सकता है। एटीएम से नकदी निकासी पर नहीं मिलेगी छूट। बुधवार से बैंकों के नियमों के बदलाव हो जाने के बाद सभी बैंकों के खाताधारकों को एटीएम से नकदी निकासी और उसके लेन देन पर किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। अब पहले की तरह हर महीने केवल मेट्रो सिटी में 8 और अन्य शहरों में 10 बार ही ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान लोगों को एटीएम से अनलिमिटेड निकासी की सुविधा दी गई थी। खातों में मिनिमम बैलेंस रखना होगा जरूरी। सरकार ने 30 जून तक बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की सुविधा दी थी। नियमों में बदलाव के बाद सुविधा बंद हो जाएगी। ऐसे में खाता धारकों को अपने बैंकों के नियमों के हिसाब से बचत खाते में हर महीने मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा। लॉकडाउन के दौरान बैंकों ने इन नियम को समाप्त कर दिया है। खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर मेट्रो सिटी, शहरी एवं ग्रामीण इलाके में अलग अलग शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। बचत खातों पर मिलेगा कम ब्याज। बैंकों के नियमों में बदलाव का सबसे बड़ा असर खातों के ग्राहकों को मिलने वाले ब्याज दर पर पड़ेगा। देश के ज़्यादातर बैंक बचत खाते में मिलने वाले ब्याज में कमी कर देंगे। मीडिया में खबरों के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों को मिलने वाले ब्याज में 0.50% की कमी कर दी गई। वहीं अन्य सरकारी बैंकों में से अधिकतम 3.25% ब्याज मिलेगा। दस्तावेज जमा नहीं करने वाले पर खाता हो सकता है फ्रीज। इसके साथ ही आगामी 1 जुलाई से कई बैंकों में जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करने पर लोगों के खाते फ्रीज भी कर दिए जा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक में भी ये नियम लागू हो गया है। इसका कारण यह है कि विजया और देना का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो चुका है। अनलॉक 2 के लिए नियम हो गए जारी। के मुताबिक केंद्र से लेकर और राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र में 15 जुलाई से खुल सकते हैं। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए। कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इन क्षेत्रों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी। शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को रात के कर्फ्यू से छूट मिलेगी। नेशनल और स्टेट हाईवे पर यात्रियों और सामान की आवाजाही की अनुमति होगी। बस, ट्रेन और विमान से उतरकर अपने घर जाने वाले लोगों को भी रात के कर्फ्यू से छूट मिलेगी। दुकानों में भीड़ जमा होने से रोकने के उपाय जारी रहेंगे। एक बार में 5 से ज़्यादा लोगों को दुकान और उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम और भीड़ जमा होने पर समारोह के आयोजन पर रोक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन 1 जुलाई से प्रभावी होगी। अनलॉक 2 की गाइडलाइन राज्य, संघ शासित प्रदेश और केंद्र मंत्रालय व उनके विभागों में परामर्श के बाद जारी की गई है। अनलॉक 2 की गाइडलाइन के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कंटेनमेंट जोन के बाहर खोले जा सके हैं। 15 जुलाई से इनके खोलने की इजाज़त होगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा। गाइडलाइन में राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है कि वे कंटेनमेंट जोन के बाहर वैसे बफर जोन का पहचान कर सकते हैं जहां कोरोना के केस बढ़ने की संभावना है। जिला प्रशासन ऐसी जगहों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है। उधर महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु सरकार ने ऐलान कर दिया, लॉकडाउन 31 तक बढ़ा दिया है। चेन्नई और कांचीपुरम, चेंगलुपुट्टू और तिरुपुरम समेत मुद्रे पर ग्रेटर चेन्नई पुलिस की सीमा में 5 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। टिकटॉक यूसी ब्राउजर के अंतर्गत सहयोग का हाथ बढ़ावा और भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने चाइना की ऐप की एक लिस्ट तैयार कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि इनको बैन किया जाए या फिर लोगों को कहा जाए कि इसके तुरंत अपने मोबाइल से हटा दे। इसके पीछे दलील ये दी गई थी कि चीन भारतीय डेटा हैक कर सकता है। आईटी मिनिस्ट्री के प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि कोई रेफरेशन के जरिए इस ऐप के इस्तेमाल के बाद डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी का खतरा था। इसके बाद इन ऐप को ब्लॉक करने का फैसला किया गया। हालांकि चीन के इन 59 ऐप के प्रतिबंध का फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब कल दोनों देशों के बीच
कोर कमांडर स्तर के तीसरे दौर में बैठक चुशूल में होने जा रहा था। खास बात यह है कि ये मीटिंग इस बार भारत के बुलावे पर हो रही थी। इससे पहले दोनों मीटिंग चीन के आमंत्रण पर आयोजित की गई थी। वहीं दूसरी ओर चीन ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इसकी जगह